बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ज़मीर मुत्तसिल को डिस्कस करेंगे। हम ज़मीर मुत्तसिल को पढ़ेंगे और ज़मीर मुत्तसिल तदरीस तर्जुमा कुरान और अरबिक सीखने वालों के लिए नहायत ज़रूरी है, क्योंकि अरबिक में और स्पेशली अगर कुरान मजीद को लिया जाए, उसकी हर दूसरी लाइन में, बल्कि हर लाइन में 3-4 जो है वो ज़मीर मुत्तसिल के वर्ड लाजमी होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ज़मीर मुत्तसिल की एक टाइप पढ़ी थी, ज़मीर मुनफसिल, और उसमें यह भी बताया था कि आपका पेपर पैटर्न कैसा होगा, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेड हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं वो पेपर में आने वाली हैं। और इसी तरह उससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी वो तदरीस तर्जुमा कुरान सब्जेक्ट के ऊपर थी कि उसका सिलेबस कौन सा है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेड हैं, और बाकी जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी आपके तदरीस तर्जुमा कुरान सब्जेक्ट की, वो उसमें आपको बताई गई थी। और उसके बाद सेकंड वीडियो में हमने ज़मीर मुनफसिल को डिस्कस किया और अभी हम ज़मीर मुत्तसिल को पढ़ेंगे। ज़मीर मुत्तसिल आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहायत ज़रूरी है और 10 नंबर का क्वेश्चन जो है वो आपका ज़मीर मुत्तसिल के अकॉर्डिंग ही आता है। अगर आपको ज़मीर मुत्तसिल याद होंगी तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं होगी, आप इजीली जो है वो अपने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे और कुरान की ट्रांसलेशन भी कर लेंगे, क्योंकि कुरान की हर लाइन में 3-4 वर्ड जो हैं वो ज़मीर मुत्तसिल के होते ही हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो तर्जमा भी होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बता दिया था कि तदरीस तर्जुमा कुरान का पेपर पैटर्न कौन सा है और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आती हैं, और बेसिक जो चीज़ें थी ज़मीर की यानी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वो भी हमने पढ़ ली थी कि उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, वंस मोर अगेन हम इसके बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर देते हैं और ज़मीर मुत्तसिल को हम स्टार्ट करेंगे। ज़मीर मुत्तसिल अरबिक ग्रामर में सबसे जो पहली चीज़ होती है वो होता है लफ्ज़। लफ्ज़ की हमने प्रीवियस वीडियो में एक डेफिनेशन पढ़ी थी, मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, ऐसी चीज़ या ऐसे अल्फाज जिसके साथ इंसान क्या करता है, कलाम करता है, यानी कोई भी बात जो इंसान मुंह से निकालता है उसको लफ्ज़ कहते हैं। ठीक है, लफ्ज़ की अगेन जो है वो 2 टाइप्स हैं, एक लफ्ज़ मौजू और दूसरी मुहमल। मुहमल वर्ड यानी बेमाना वर्ड होता है और मौजू बामानी वर्ड होता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है और इसको कलमा भी कहते हैं। मौजू को कलमा भी कहते हैं और यहाँ पर मुहमल बेमानी लफ्ज़ होता है, और जैसे ही कोई बेमानी लफ्ज़ मुंह से निकलता है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, इसके आगे कोई टाइप नहीं है। जबकि मौजू वर्ड यानी कोई ऐसा बामानी लफ्ज़ जो हम मुंह से अदा करते हैं उसके आगे फिर 3 टाइप्स हैं। ठीक है, मौजू वर्ड की या कलमा की आप 3 टाइप्स कह लें। प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, एक था इसम, ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका आ जाता है फेल और थर्ड नंबर पे आपका आता है हर्फ, और इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल भी आपको बताई थी। और इसम किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं और फेल किसी काम के करने होने को यानी एक्शन परफॉर्म करने को फेल कहते हैं। और हर्फ जो है वो इसका अपना मीनिंग तो होता है लेकिन वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकता, यानी वो या तो 2 इसमों को मिलाएगा या एक इसम और एक फेल को आपस में मिलाएगा। ठीक है, और इसी तरह मजीद जो हम ज़मीर मुत्तसिल पढ़ेंगे वो इसम की ही एक किस्म है। इसम की बहुत सारी टाइप्स हैं, लाइक इसमें नकरा, इसमें मरफा, इसमें आला, इसमें सोत, और इसमें ज़मा, इसमें मकाम, और इसी तरह इसम की एक टाइप है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर अगेन इसकी आगे फिर 2 टाइप्स हैं, एक लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं, एक अभी पढ़ेंगे। एक है ज़मीर मुनफसिल और दूसरी है ज़मीर मुत्तसिल। ठीक है, लास्ट टाइम में हमने इसकी जो डेफिनेशंस हैं और जो इसके एग्जांपल्स हैं वो भी हमने पढ़ी। ज़मीर मुनफसिल यानी ऐसी ज़मीर जो अपने वर्ड्स के साथ मिली हुई नहीं आती, यानी हमेशा जो है वो अकेले आती है और वर्ड के साथ मिली हुई नहीं होती। और जबकि ज़मीर मुत्तसिल ये ऐसी प्रोनाउन हैं, ज़मीर हैं जो हर वक्त अपने वर्ड के साथ मिली हुई आती है।
ठीक है। और जिन वर्ड्स के आगे कोई भी वर्ड नहीं लग सकता उनके साथ जो है वो सेपरेट आती हैं, अदरवाइज ये है कि ये हमेशा अपने वर्ड्स के साथ मिली हुई होती है, ज़मीर मुत्तसिल। और इसी को आज हम पढ़ेंगे और तदरीस तर्जुमा कुरान में इसी में से आपका 10 नंबर का पेपर भी आता है। ज़मीर मुत्तसिल, ज़मीर प्रोनाउन को कहते हैं, यानी नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले वर्ड, यानी ऐसे अल्फाज को कहते हैं जो इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं। यानी एक जुमले में, एक सेंटेंस में इसम के तकरार से बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी जगह इसमें ज़मीर यानी प्रोनाउन ले आते हैं। और इससे पहले जो आपने बेसिक चीज़ें याद रखनी हैं वो अरबिक में वाहिद, वाहिद एक को कहते हैं, और तस्निया, तस्निया दो को कहते हैं, और जमा दो से ज़्यादा को कहते हैं, यानी तीन को कहते हैं। जबकि इंग्लिश और उर्दू में वाहिद और जमा होता है, यानी एक को वाहिद और एक से ज़्यादा को जमा बोलते हैं। जबकि अरबिक में क्या होता है कि बीच में तस्निया भी है, यानी दो लोगों के लिए, दो चीज़ों के लिए अलग सीगा यूज़ होता है, अलग वर्ड जो है वो यूज़ होता है। और इसी तरह आपने याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? मुतकल्लिम, जो कलाम कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं अब कलाम कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ तो मैं क्या हूँ? मुतकल्लिम हूँ। और जो मेरे सामने बैठे होंगे वो सेकंड पर्सन होंगे, यानी हाजिर होंगे। और थर्ड पर्सन जो गायब होंगे, हमारे सामने नहीं होंगे। और इसी तरह अरबिक में भी मुज़क्कर हाजिर के लिए, मुअन्नस हाजिर के लिए अलग प्रोनाउन हैं, और गायब के लिए अलग प्रोनाउन हैं, और मुतकल्लिम के लिए अलग प्रोनाउन हैं। ठीक है, इसको डिटेल से हमने प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं ज़मीर मुनफसिल में। आपने याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कहते हैं मुतकल्लिम को, यानी जो कलाम करने वाला है। और सेकंड पर्सन हाजिर को कहते हैं, यानी जो आपके सामने होगा, जिससे आप बात कर रहे होंगे, वो क्या होगा? वो हाजिर होगा। और थर्ड पर्सन गायब बोलते हैं इसको, या फिर गैर हाजिर बोलते हैं। और फर्स्ट पर्सन के लिए हम कौन से जो प्रोनाउन है वो यूज करते हैं? वो आई और हुए। और सेकंड पर्सन के लिए हम कौन से प्रोनाउन यूज करते हैं? यू और योर। और थर्ड पर्सन के लिए हम ही, शी, इट। ठीक है, ही, शी और इट, दे। ठीक है, ये वाले प्रोनाउन हम यूज करते हैं। और अरबिक में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गायब को, और फिर हाजिर को, और देन मुतकल्लिम को। गायब में भी दो चीजें आ जाएंगी, एक मुज़क्कर गायब, और फिर मुअन्नस गायब। और इसी तरह हाजिर में भी मुज़क्कर हाजिर और मुअन्नस हाजिर। और इसमें मुज़क्कर हाजिर और मुअन्नस दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, मुतकल्लिम में चाहे वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, जो भी बोलने वाला होगा वो अपने लिए एक ही प्रोनाउन जो है वो यूज़ करेगा, उन दोनों की अलग अलग नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गायब को, और गायब में भी मुज़क्कर गायब, देन मुअन्नस गायब। ओके, द फर्स्ट वन इज मुज़क्कर गायब। ठीक है, मेल है और गायब है, जो हमारे सामने नहीं है, यानी हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए होगा हाँ पेश हु। मुज़क्कर गायब के लिए हु। और इसका तर्जमा क्या बनेगा? उस एक मर्द का, या की। ठीक है, हु का तर्जमा बनेगा उस एक मर्द का। और तस्निया के लिए, यानी दो बंदों के लिए, हुमा। इसका तर्जमा बनेगा उन दो मर्दों का या की। हु, हुमा। और जमा के लिए क्या आएगा? हम।
تو اس کی ٹرانسلیشن بنے گی ان سب مردوں کا یا کی. ٹھیک ہے. ضمیر متصل یہ ہمیشہ اپنے ایک تو ورڈ سے اٹیچ ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا جو میننگ ہے یہ ملکیت شو کرے گا، یعنی پوزیشن شو کرے گا. جس طرح ہی ہے انگلش میں ہی، شی، اٹ، اور اس کی دوسرے ورڈ یوز ہوتے ہیں ہز، ہم اور ہر، یعنی پوزیشن یعنی ملکیت شو کرتے ہیں. اور یہاں پر ضمیر متصل جو ہے یہ کسی بھی چیز کی آپ نسبت کسی کی طرف کریں گے تو یہ والے ورڈ یوز کریں گے. یعنی اگر آپ کسی بھی چیز کی نسبت کسی دوسرے کی طرف کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ ہو، ہما، ہم، یہ ضمیر متصل جو ہیں یہ اس ورڈ کے ساتھ آ جائیں گے. اوکے. اس کی ایگزامپل ہے یہ اپنے ورڈ کے ساتھ کیسے اٹیچ ہو کے آئیں گے. اس کی ایگزامپل لیتے ہیں. ایک ورڈ ہے کتاب. کتاب، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں اس ایک مرد کی کتاب. اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہو جو ہے یہ آ جائے گا. ہم نے کہا ہے کہ ضمیر متصل جو ہے اپنے ورڈ کے ساتھ ہمیشہ کیا ہوتی ہیں؟ اٹیچ ہوتی ہیں. اور یہ اٹیچ کیسے ہوگی؟ کتاب اپنی جگہ پہ، آگے ہو جو ہے وہ یہاں پر اٹیچ ہو جائے گا. کتاب ہو، اس کی کتاب. ٹھیک ہے. اب قلم ہے تو قلم کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہو جو ہے وہ اٹیچ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. قلم یہ بن جائے گا قلم ہو، اس کا قلم. کتاب ہو اس کی کتاب، قلم ہو اس کا قلم، رب ہو اس کا رب، رسول ہو اس کا رسول، دین ہو اس کا دین. ٹھیک ہے. پوزیشن شو کرے گا. اور ہما بھی سیم اسی طرح، یہاں پہ کتاب اپنی جگہ پر رہے گا اور ہما جو ہے یہ ایز اٹ از اس کے ساتھ جوائن ہو جائے گا. کتاب ہما اس کے آگے آئے گا. ٹھیک ہے. ان دو کی کتاب، ان دو مردوں کی کتاب، ان دونوں کی کتاب. اور اسی طرح ہم جو ہے یہ بھی ایز اٹ از اسی طرح اس کے ساتھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. کتاب اپنی جگہ پر اور ہم جو ہے وہ اس کے آگے ایڈ ہو جائے گا. کتاب ہم، ان سب کی کتاب. قلم ہم، ان سب کی قلم. ٹھیک ہے. رب ہم، ان سب کا رب. رسول ہم، ان سب کا رسول. ٹھیک ہے. اسی طرح باقی ورڈ جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی یہ ضمیر اسی طرح آئیں گی. اوکے. اس کے بعد باری آتی ہے مؤنث غائب کی. مؤنث غائب یعنی فیمیل کی. اس کے لیے کون سا ورڈ یوز ہوگا؟ ہا. ہا زبر الف ہا. اس کی ٹرانسلیشن کیا بنے گی؟ اس ایک عورت کا یا کی. اس ایک عورت کا یا کی. یہاں پر عورت اور مرد اس لیے یوز کر رہے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. جب آپ اس میں ایکسپرٹ ہو جائیں گے تو اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کو ہاں آ گیا تو آٹومیٹک آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب جو ہے، جس طرح ابھی انگلش میں ہی شی کا آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہی کس کے لیے آ رہا ہے اور شی کس کے لیے آ رہا ہے، تو عربک میں بھی آپ کو فوراً سے ہی پتہ چل جائے گا جب آپ کو یہ چیزیں یاد ہوں گے تو، کہ مرد کی بات ہو رہی ہے، عورت کی بات ہو رہی ہے، ایک کی بات ہو رہی ہے، یا سب کی بات ہو رہی ہے، یا دو بندوں کی بات ہو رہی ہے، دو چیزوں کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس کی کامن ایگزامپل ہے جب ہم کسی بھی صحابہ کا نام لیتے ہیں، لائک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ان پر ہم لگاتے ہیں یہ والی ہا. اور جب اسی طرح کسی صحابیہ کا نام لیتے ہیں ہم، تو ان کے آگے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہا کا ورڈ یوز کرتے ہیں. فار ایگزامپل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ٹھیک ہے. اس کی کامن ایگزامپل ہے. تو اس لیے کہ وہاں پر مذکر غائب ہو اور یہاں پر ہا یوز کرتے ہیں. اور اس کا تسنیہ کیا بنے گا؟ یہ والی سیم چیز رہے گی، ہما. ان دو عورتوں کا یا کی. ہما ان دو عورتوں کا یا
की। अब क्वेश्चन ये होगा कि इन दोनों को हम पहचानेंगे कैसे, कौन सा जो है वो मर्दों के लिए आया है और कौन सा औरतों के लिए आया है। तो इसको पहचानने का ये तरीका है कि प्रीवियस में जिस की बात चल रही होगी तो उसके अकॉर्डिंग ये इसका हम तर्जमा भी करेंगे। ठीक है, बैक एंड की अगर मर्दों की बात चल रही है तो ये वाला तर्जमा करेंगे, अगर औरतों की बात चल रही है तो ये वाला तर्जमा करेंगे। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि एक मर्द और एक औरत की बात चल रही हो फिर भी हुमा ही यूज होता है। ठीक है, हुमा उन दो औरतों का, हा हुमा। और जमा के लिए क्या यूज होगा, हुन्ना, हा हुमा हुन्ना। तो इसका तर्जमा होगा उन सब, सॉरी, उन सब औरतों का या की। ठीक है, इसकी एग्जांपल इसी तरह हम लिखते हैं, अगर किताब उस एक औरत की किताब, तो इसके साथ हा जो है ये अटैच हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा किताबु हा, हा इसके एज इट इज इसके आगे आ जाएगा, किताबु हा, उस एक औरत की किताब, उन दो औरतों की किताब। फिर ये आएगा किताबु हुमा, किताबु हुमा सेम ऐसे ही आगे आ जाएगा, किताबु हुमा। और इसी तरह उन सब औरतों की किताब, तो ये आ गया किताबु हुन्ना। ठीक है, हुन्ना इसके आगे लग जाएगा। और इसी तरह और भी वर्ड जो भी आप इसके साथ अटैच आएंगे कुरान में, आप देखेंगे कि ख़ास तौर पर सूरतुन निसा और सूरह मोमिनून में ये बहुत दफ़ा जो है वो वर्ड आए हुए हैं, सूरह अहज़ाब में भी। और इसी तरह अगर एक वर्ड आपको दिया जाए रब, उसके साथ आपने क्या करना है, मोनस गायब की जो सीगे हैं वो लगाने हैं, या वर्ड जो हैं वो लगाने हैं। तो इसके लिए क्या होगा कि रब्बू हा, ठीक है, यहाँ पे किताबू हुमा, किताबू हा है तो यहाँ पे आ जाएगा रब्बू हा, रब अपनी जगह पर और साथ में हा आ जाएगा। और यहाँ पर किताबू हुमा है तो रब के साथ हुमा जब आएगा रब्बू हुमा। और यहाँ पर किताबू हुन्ना, यहाँ पर रब्बू हुन्ना, उन सब औरतों का रब। और रसूल हा, उस एक औरत का रसूल, रसूल हुमा उन दो औरतों का रसूल, और रसूल हुन्ना उन सब औरतों का रसूल। और इसी तरह दीन हा, उस एक औरत का दीन, दीन हुमा उन दो औरतों का दीन, और दीन हुन्ना उन सब औरतों का दीन। ठीक है, नेक्स्ट चीज है, ये दोनों थे गायब के सीगे। ठीक है, गायब, और ये थे थर्ड पर्सन। नेक्स्ट है हाजिर, मुजक्कर हाजिर। मुजक्कर हाजिर, मुजक्कर हाजिर के लिए क्या यूज होगा, क्या जबर का। तो इसका तर्जमा क्या बनेगा, तुम एक मर्द का, या आप एक मर्द का। ठीक है, या तुम एक मर्द का। इसकी कॉमन एग्जांपल है जब हम किसी से हाल पूछते हैं अरबी में, कैफ हालू का, हालू का जो है वो जमीर वहां पर लगी हो, वो मुजक्कर हाजिर है, क्योंकि हाल हम हमेशा जो है वो सामने वाले से यानी हाजिर से पूछते हैं, कैफ हालू का। और इसकी तस्निया क्या होगी, कुमा, तुम दो मर्दों का या की। ठीक है, का कुमा। और जमा इसकी क्या होगी, तुम, इसकी ट्रांसलेशन बनेगी तुम सब मर्दों का या की। कुम की सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो अस्सलामु अलैकुम। जब भी हम किसी को सलाम करते हैं तो अस्सलामु अलैकुम, तो जो कुम है लगा हुआ है वो ज़मीर मुत्तसिल का कुम है। ठीक है, तुम सब मर्दों पर सलामती हो, तुम सब पर सलामती हो। और इसी तरह इसकी एग्जांपल्स क्या आएंगी, यानी हम कहते हैं किताब, एक वर्ड ले लेते हैं
तो ये आएगा किताबु का, आपकी किताब या तुम्हारी किताब, तेरी किताब, ठीक है। और इसी तरह ये भी इसके साथ जो है वो ज्वाइन होगी, क्योंकि ज़मीर मुत्तसिल है, ये अपने वर्ड के साथ हमेशा जुड़ी हुई आएगी। ये बनेगा किताबु का, ठीक है। रब्बु का, आपका रब, रसूल का, आपका रसूल, अमवालु का, आपका माल। और कुमा भी सेम इसी तरह, किताब अपनी जगह पर और कुमा इसके साथ अटैच कर देंगे, किताबु कुमा और किताबु कुम, किताबु कुम साथ में आ जाएगा, तुम सबकी किताब, रब्बुकुम, तुम सबका रब, ठीक है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आता है मुज़क्कर हाजिर के बाद मोनस हाजिर। मोनस हाजिर, मोनस के लिए कौन से वर्ड यूज होंगे? की, क्याफ ज़ेर की, का जो है वो मुज़क्कर के लिए है और की मोनस के लिए। यानी जब हम किसी मर्द से उसका हाल पूछेंगे कैफ़ हालू का, और जब हम किसी औरत से हाल पूछेंगे तो उसे कहेंगे कैफ़ हालू की, कैफ़ हालू की, यानी तुम एक औरत का क्या हाल है, ठीक है, तुम एक औरत का, ठीक है। अगर और कोई हम उसकी तरफ निस्बत कर रहे हैं, यानी किताबु की, तुम्हारी किताब, आपकी किताब, रब्बु की, आपका रब, ठीक है, तुम्हारा रब, तेरा रब, यानी की जब लगा हुआ आएगा तो हमें फौरन से पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, मुन्नस के बारे में बात हो रही है, किसी लड़की की बात हो रही है, किसी औरत की बात हो रही है। की और कुमा जो है एज इट इज सेम रहेगा, की कुमा, इसकी ट्रांसलेशन बनेगी तुम दो और तुम का या की, ठीक है। कैफ़ हालु की, तुम एक औरत का क्या हाल है, कैफ़ हालु कुमा, तुम दो का क्या हाल है, ठीक है। और जमा के लिए क्या आएगा, की कुमा कुन्ना, की कुमा कुन्ना, इसकी ट्रांसलेशन बनेगी तुम सब मर्दों, सॉरी, तुम सब औरतों का, की कुमा कुन्ना, तुम सब औरतों का, ठीक है। कई फहालु की, कई फहालु कुमा, कई फहालु कुन्ना, तुम सब औरतों का। इसमें ये आपने याद रखना है, जब हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं वो औरतों को भी हम सेम एज इट इज कहते हैं, और एक बंदे को भी, दो को भी, सबको भी। कुछ चीज़ें जो है वो हमने अरबियों से अडॉप्ट की हुई है, यानी अरब से ली हुई हैं। तो उनमें एक कुम भी है कि वो अस्सलाम वालेकुम एक को भी कहते हैं, दूसरे को भी कहते हैं, और बाकी सबको भी कहते हैं। इस वजह से बाज़ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि कुम जो है वो हम एक मर्द को भी जब सलाम करते हैं तो कुम, एक बंदे को भी जब हम सलाम करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, दो को भी जब सलाम करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, और सब जब मजमे में भी सलाम करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। तो इसकी वजह क्या है? कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने अडॉप्ट की होती हैं अरब कंट्री से, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज उनकी है, तो उनसे कुछ चीज़ें हमने ली होती हैं, गेन की होती हैं। तो सेम एज इट इज़ एक उसमें से कुम भी है, ये भी चीज़ हमने उनसे अडॉप्ट की हुई है, यानी वो बाकियों सबको भी कुम कहते हैं, इस वजह से इसको भी हम अस्सलाम वालेकुम सबको कहते हैं, एक को भी, दो को भी, सबको भी, इस वजह से हम भी क्या कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, उन्हीं से हमने लिया हुआ है। और लास्ट वन इज मोनस व मुज़क्कर मुतकल्लिम, यानी कलाम करने वाला, ठीक है। ये दोनों हो गए थे हाजिर के, और ये हो गया मुतकल्लिम का। तो इसके लिए आएगा ये, या ज़ेर ही, इसका तर्जुमा होगा मेरा या मेरी, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा जमा के लिए ना, हमारा या हमारी। और तस्निया के लिए भी ना ही यूज होगा, इसलिए हम यहां पर
लिखते नहीं है। ये ना, जब भी हमने किसी चीज की निस्बत अपनी तरफ करनी है तो उसके साथ हमने ये लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड किताब लेते हैं, तो मेरी किताब, तो इसके लिए आएगा किताब बी। हमने यहाँ पर जो या लगाई है ये मुत्तसिल की है, ठीक है, किताब बी। और इसी तरह हम कहते हैं रब बी, ए मेरे रब, ठीक है। और यहाँ पर जब हम सब की तरफ किसी चीज की निस्बत करेंगे तो ना उसके साथ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किताबु ना, ठीक है, हमारी किताब। और इसकी और एग्जाम्पल रब्बा ना, ठीक है, जब हम वर्ड यूज करते हैं रब्बा ना, ए हमारे रब, ठीक है, रब ना। इसमें जो ना लगा हुआ है ये क्या है, ज़मीरे मुत्तसिल जमा के लिए है। और इसी तरह किताब ना, ठीक है, इसमें भी जो ना है ये क्या है, जमा के लिए है। उम्मीद है आपको इस टेबल की समझ आ गई होगी। और ये अगेन बता रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के हवाले से भी। वैसे भी अगर आपने अरबी सीखनी है या दर्स निज़ामी कर रहे हैं, कोई भी अरबी आप पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये नहायत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसके बगैर आप जो है वो तर्जुमा नहीं कर सकते, अरबी सीख नहीं सकते, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपके तदरीस तर्जुमा कुरान के लिए तो नहायत इम्पोर्टेंट है। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने ये बताया, मेंशन भी किया हुआ है कि आपने ज़मीर मुत्तसिल जो है वो याद करनी है, और इसका 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन आपका लाजमी आता है, ठीक है। वंस मोर अगेन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आपने रिवाइज करना है और इसको याद करना है। हु हुमा हुम, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना। और मुज़क्कर हाजिर के लिए का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना। और ये ना, ये ना, आपने इस तरह इसको याद कर लेना है। सबसे पहले आपने टेबल याद करना है। जब आपको ये वर्ड्स याद हो जाएंगे फिर आपके लिए ट्रांसलेशन और बाकी चीजें भी इजी हो जाएंगी। ओके, उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज, वदा और ईबन, गुड बाय, सी यू सून।